इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पौष मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की थी वह शाम, पूर्व दिशा मुख करके बैठे पल्यांकासन योग विराम। जब छद्मस्त काल के बीते 16 वर्ष शुभाशय से, तब पाई केवल प्रभु जी ज्ञान शुक्ल शुद्धाशय से, ज्ञान शुक्ल शुद्धाशय से। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन गणनाव्यपेता। विदोस्मि तेषु मतिशक्तिहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकर्ष मुखया विचक्रप्रभा। भगवान शांतिनाथ के रूप सौंदर्य का वर्णन, कामदेव पदवी का वर्णन, ये आप लोगों ने कल अच्छे ढंग से श्रवण किया। आज काव्य नंबर 28 को आगे बढ़ाते हुए, देवेंद्र दत्त सुख साधन सुख साधन दिव्य भूतम, सौभाग्य लब्ध पदवस्तु महार्घ्य सारम, सौभाग्य लब्ध पद वस्तु महार्घ्य सारम, प्रबंध कृतरम्य शुभांगनारी, प्रबंध कृतम्य शुभांगनारी, शंभूय सौख्यमतुलं युगपत्सभुङ्क्ते, शंभूय शोकमतुलं युगपत्सभुङ्क्ते। सुख साधन जो दिव्य दिव्य हैं, देवेंद्रों के दिए गए, अपने ही सौभाग्य से पाए पद पदार्थ बहुमूल्य नए। तथा तातु उपलब्ध कराई शुभ सुंदर नारी का संग, यह सब सुख अद्भुत सब मिलकर युगपत भोग रहे बिन भंग। वह शांतिनाथ भगवान जो 8 वर्ष की अवस्था में व्रतों का भाव अपने अंदर धारण कर लिए थे, ऐसा आपको कल कहा था। और वह शांतिनाथ भगवान जो बचपन से ही, जन्म अवस्था से ही जितने भी सुख साधन प्राप्त कर रहे हैं, वो सब दिव्य दिव्य सुख के साधन होते हैं। दिव्य दिव्य समझते हैं? दिव्य का मतलब होता है जो देवों पुनीत होते हैं, देवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, देवों के यहाँ से आते हैं, या देवता जिन्हें उपलब्ध कराते हैं, उसे दिव्य कहते हैं। ऐसे दिव्य साधनों को प्राप्त करके जो देवेंद्रों के द्वारा दिए गए हैं, उन साधनों से उनका जीवन वृद्धि को प्राप्त हुआ है। जब वह जन्मजात नवजात शिशु थे, तो उस समय पर भी उनका जो लालन पालन हुआ वो देवों के माध्यम से हुआ, और उनके लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें आईं वो सब देवों के माध्यम से आईं, स्वर्गों से आईं, देवों के इंद्र सौधर्म इंद्र के माध्यम से आईं।
लालन पालन करने में आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को जो शुरुआत से ही अनेक प्रकार की उसकी शुश्रूषा करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, वह तो कुछ महाराज ने बताया ही नहीं, सीधा 8 वर्ष का बना करके उसे व्रत दिला दिए। जो बचपन में होता है वो तो आप सब जानते ही हैं। विचारणीय बात एक ये अवश्य है कि जो भी वह बालक सेवन करता है, बालक जो भी चीजें प्राप्त कर रहा है, जिस चीज की भी वृद्धि उसके लिए हो रही है, वो सब देवों के माध्यम से हो रही है। एक बालकों का स्वाभाविक गुण होता है अंगूठा चूसना, होता है। और इस अंगूठे चूसने की ये जो एक प्रक्रिया होती है, या उनका एक स्वाभाविक एक आकर्षण होता है, यह जो बाल क्रीड़ा होती है वो सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो बचपन तक ही अच्छी लगती है। बचपन में शिशु अवस्था में वह बालक भी अंगूठा चूसता है, शिशु के योग्य जो क्रियाएं होती हैं वो करता है। ज्ञान की वृद्धि धीरे धीरे, जैसे जैसे उम्र की वृद्धि होती है ऐसे धीरे धीरे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो समझदारी आने पर वह जो बचपन की क्रियाएं हैं वो छूट सी जाती हैं, और छूटना भी चाहिए, तभी कहलाएगा कि बचपना अब छूटा है। कई लोग बड़े होकर के भी अंगूठा चूसते रहते हैं, मुंह में उंगली डालने की आदत बनी रहती है, कुछ नहीं है तो अपने नाखून ही काटते रहते हैं, दबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जैसे कुछ खाने को ना मिलता हो। ऐसी भी आदतें कुछ बड़े लोगों में देखी जाती हैं। बड़े बच्चों में भी एक अंगूठा चूसने की कई बार जब आदतें दिखाई देती हैं तो माता पिता परेशान से होते हैं। यह आदत जो बचपन की आदत है, ये बड़े होकर के छूटनी चाहिए, क्योंकि यह जो अंगूठा उंगलियां मुंह में देना, यह बाद में हमारे लिए एक रोग का कारण बन जाता है, और इसके माध्यम से बहुत सारी गंदगी मुंह में चली जाती है, पेट में चली जाती है, और उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। उसका कारण वैज्ञानिक तरीके से भी यदि आप समझना चाहें तो जितना भी हमारे लिए हाथों में बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है वो उंगलियों के माध्यम से पड़ता है। अगर कहीं पर भी कोई भी नेगेटिविटी है, किसी भी स्थान पर, किसी भी वस्तु को छूने में, किसी भी तरह से हमारे विचारों में भी नेगेटिविटी आती है, तो वो सारी की सारी वातावरण के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करती है। और उंगलियों से आई हुई वो नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे हाथों से होते हुए हृदय तक पहुंचती है तो पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है। इसलिए छोटे में तो वो सब चल जाता है, क्योंकि छोटे में एक बच्चों के अंदर रेजिस्टेंस पावर जो बॉडी की होती है वो अच्छी होती है, वो सब कुछ झेल जाते हैं। लेकिन बड़े होने पर उन्हें इस तरह की वृत्ति से रोकना चाहिए और उन्हें अपने आप भी रुक जाना चाहिए। इसी का नाम समझदार बच्चा कहलाता है। जो बच्चा समझदार हो जाएगा वो 1-2 साल के बाद में अंगूठा चूसना छोड़ देगा। इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं। अंगूठा चूसने की प्रक्रिया प्रारंभ में माता पिता के लिए अच्छी लगती है, और वह अंगूठा चूस करके एक तरह से अपना बचपन में पोषण भी कर लेता है, क्योंकि उसके खाने योग्य कुछ उसे जो मिलता है वो पचाने के योग्य नहीं होता, तो उसके लिए वह पोषण का भी काम करता है। लेकिन यह जो तीर्थंकर बालक है, यह अंगूठा चूसते हुए क्या चूसता है, ये बात समझने की है, सुनने की है। केवल अंगूठा चूसोगे तो रोग हो जाएंगे। पोषण तब होगा जब उसमें कुछ पोषण तत्व उसके साथ में चिपका हुआ होगा। तो इंद्र देवता के माध्यम से ये व्यवस्था बनाई जाती है कि जब जब यह बालक अंगूठा चूसने की भावना करे, इच्छा करे, तो इसके अंगूठे में अमृत का लेपन कर दिया जाए, और जब ये बालक अंगूठा चूसे तो इसके मुंह में अमृत का सेवन हो जाए। अमृत पान करने वाला बालक, अमृत से वृद्धि को प्राप्त होने वाला बालक। आप लोग भी
जब बच्चे इस तरह से कुछ कृत्य करें तो उनके लिए कुछ पोषक तत्व उनके अंगूठे में लगाएं। अमृत तो आपको उपलब्ध है नहीं है, क्या करोगे? उनके लिए जो भी पोषक तत्व आपको समझ में आए वह पोषक तत्व उनके अंगूठे में लगा करके उन्हें अगर चूसने के लिए भी छोड़ दिया जाएगा तो उनका पोषण होता रहेगा। वह पोषण तत्व कुछ भी हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी है तो उनके अंगूठे में जो ये शुद्ध शांति धारा वाला घी होता है वो उनके अंगूठे में लगा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा उनके लिए नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और उनकी कंठ की और पेट की सुरक्षा भी हो जाएगी और उनके चूसने से उन्हें कोई हानि भी नहीं होगी। बालक के लिए इस तरह का कोई भी कार्य करना माता पिता के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बालक जब बड़ा हो जाता है तो फिर वह अंगूठा चूसना आदि अच्छा नहीं लगता। इसलिए बड़े बच्चों को मुंह में उंगली कभी नहीं देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं महाराज बच्चा 7 साल का हो गया है, आहार दे सकता है कि नहीं? ये 7 साल का 8 साल का होना, इसका भी लॉजिक यही बताया जाता है कि जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो उसमें एक समझदारी आ जाती है। उंगली मुंह में डालना है कि नहीं डालना, नाक में डालना है कि नहीं डालना, डालना है तो कब डालना है, ये समझदारी जब आ जाती है बच्चे के अंदर तो वह एक 8 वर्ष की उम्र कहलाती है। उस उम्र तक उस बच्चे में समझदारी आ जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को आहार आदि के समय पर खड़ा करने को मना किया जाता है और वह अगर समझदार हैं तो समझदारी के साथ में वो आहार आदि के लिए सहयोगी बन करके माने पीछे अपने माता पिता के साथ हाथ आदि लगा करके अपनी भावना की पूर्ति कर लेते हैं, ये बात अलग है। तो लॉजिक ये समझना है कि जो बच्चे समझदार होते हैं वो फिर इस तरह की समझदारी बनाए रखते हैं और वो समझदारी उनकी तभी देखने में आती जब वो आहार देने की प्रक्रिया में खड़े होते हैं। उनसे खड़ा रहने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे सीधे खड़े रहें ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, एक तपस्या होती है सीधे खड़े रहना। नहीं तो वो कृष्ण कन्हैया की तरह खड़े हो जाएं, एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक लटक रहा है एक उचक रहा है, और वह इस तरह से करेंगे तो फिर उनके लिए आहार देने में असुविधा होगी। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं, थोड़ा सा 7-8 वर्ष में उनको समझदारी आ जाए तो समझदारी के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, समझदारी के लिए माता पिता को देखने की जरूरत है कि ये बच्चा मुंह में हाथ डालने की आदत छोड़ पाया है कि नहीं। यदवा तदवा कभी भी नाक में कान में हाथ लगाने की जो इसकी आदत है ये इसकी कम हुई है कि नहीं। ये आदतें बच्चों में जब कम हो जाती हैं और बच्चे समझदार हो जाते हैं, शुद्धि क्या है अशुद्धि क्या है इस बात का जब उन्हें ज्ञान हो जाता है कि मुंह में नाक में उंगली डालने से हाथ पैर अशुद्ध हो जाते हैं और इसलिए फिर वह सामग्री भी अशुद्ध हो जाती है जिसको हम पकड़े हुए हैं, तो इस तरह का विवेक जब बच्चों में आ जाता है तो वो उम्र लगभग 8 वर्ष की होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए 8 वर्ष की उम्र में उन्हें कलसा पकड़ाना अभिषेक करने के लिए या आहार देने के लिए उन्हें कटोरी पकड़ाना ये तभी सोता है जब उनके लिए शुद्धि और अशुद्धि का विवेक आने लग जाए। और इस तरह का विवेक माता पिता को समझाना चाहिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगे कि वह अपने हाथ पैरों को कंट्रोल करना सीखने लग जाए। जो तीर्थंकर बालक हैं उनके विषय में क्या कहें, वो तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी करते हैं दूसरों को रिझाने के लिए करते हैं। उनके लिए अंगूठा चूसने की प्रक्रिया भी बड़े अच्छे ढंग से चलती है और अमृत के आहार के साथ चलती है। वह अमृत का आहार वह उनके लिए एक सुख का साधन बनता है और उस अमृत आहार के माध्यम से वह पालन पोषण उनका होता है। लेकिन ये अमृत का आहार कब तक चलेगा? अंगूठा बच्चा कब तक चूसेगा? बताओ, आप लोगों ने बच्चे पाले हैं, कुछ आप ही अपना अनुभव बताया करो। बच्चे कब तक अंगूठा चूसते हैं बोलो? 1 साल तक। फिर 1 साल के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा सा दुग्ध आदि पीने के एक अभ्यासी बन जाते हैं। अब ये सोचने की बात है कि इन तीर्थंकर बालक के लिए ऐसा कहीं पर भी पढ़ने में नहीं आता कि ये बचपन से माँ का दुग्ध पी करके बड़े हुए हों।
ऐसा लगता है ये सब अमृत पान करके ही बड़े होते हैं। देवलोग इनके लिए अनेक तरह की धाएं, इंद्रिय जो देवियां होती हैं उन देवियों को धाय की तरह नियुक्त कर जाते हैं इनका पालन पोषण करने के लिए, इनको देखने के लिए, और हर काम इनका देव और देवियों के माध्यम से हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस बालक के लिए जैसे जैसे ये मान लो 1 साल के बाद बड़ा होगा तो अब जो कुछ भी भोजन करेगा या जो कुछ भी ये पिएगा खाएगा तो वह सब कहाँ से आएगा? तो यह सब आचार्य कहते हैं ये सब देवो पुनीत होता है। सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? कान बंद करके खोल के? थोड़ा सा अच्छे ढंग से सुनो, कुछ नया बताने जा रहा हूं। आचार्य कहते हैं कि यह सब देवो पुनीत होता है, और यह देवो पुनीत कब तक चलेगा? 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, घर की कोई चीजें नहीं खाएगा, इतना स्पेशल बालक है। माता पिता देखेंगे, माँ की इच्छा नहीं होती होगी कुछ बनाएं कुछ खिलाएं बच्चों को, कितनी इच्छा होती माँ की। माँ तो बच्चों के लिए ही बनाती है, तभी कुछ खाने में उसे अच्छा लगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, सब कुछ देवो पुनीत। फिर माँ के लिए भी देवों के माध्यम से आ जाता होगा। अब अगर देवों के माध्यम से व्यवस्था चलती है, कब तक चलेगी? जब तक दीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक। इतनी बड़ी व्यवस्था, ये हम लोगों ने ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रखा है, कुछ ज्यादा ही गलत धारणाएं बना रखी हैं, और इस तरह की गलत धारणाएं हमें लगता है हर व्यक्ति की बनी हुई हैं। जब तक दीक्षा नहीं हो जाती है तब तक वह देवो पुनीत ही आहार करते हैं, देवो पुनीत ही भोजन करते हैं, देवों के द्वारा लाया हुआ दिव्य भोजन ही करते हैं। ये सबकी धारणा बनी हुई है। अब हमें थोड़ा सा समझना है, और मैं इस धारणा पर कुछ थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। आपकी बनी हुई धारणा अगर टूटे तो गुस्सा मत करना, क्योंकि आदमी जो सोच लेता है फिर उसकी धारणा को कोई तोड़ता है तो क्रोध आना स्वाभाविक होता है। समझ आ रहा है? मैं स्वीकार करता हूं कि आचार्यों ने लिखा है कि बचपन में उनके लिए अमृत का आहार मिलता है, और अमृत का आहार उनके अंगूठा चूसने के माध्यम से उनके पास तक पहुंचता है। मुझे ये बात यहीं तक अच्छी लगती है और यहीं तक समझ में आती है। जब तक वह बालक अंगूठा चूस रहा है, वह अंगूठा चूसने की उम्र रहेगी, तब तक वह अंगूठा चूसेगा। थोड़ा सा और अगर आपको वृद्धि करना है, आगे बढ़ाना है, तो कुछ साल तक और बढ़ा लो, इतना भी हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब वह बालक 8 वर्ष का हो जाता है, और 8 वर्ष के बाद में जब वह अपने मन में अड़ु व्रतों का संकल्प का भाव ले आता है और वह 12 व्रतों का पालन करता है, तो उस समय पर उस बालक के लिए देवों के द्वारा लाया गया भोजन कैसे उसके लिए ग्रहण करने योग्य होगा, ये एक विचारणीय बात है। मैं ये धारणा अपनी भी बहुत दिनों से बनाए रखा था, क्योंकि जैसा सुनता हूं वैसा ही मेरे अंदर भी धारणा बन जाती है। लेकिन कभी कभी मन में विचार आता है कि हम कुछ ज्यादा ही किसी के बारे में सोच लेते हैं, और जो चीजें लिखी हुई हैं हम उन लिखी हुई चीजों का मर्म न समझने के कारण से उनका हम बहुत लंबे काल तक उनका वर्णन करते रहते हैं। जिस हरिवंश पुराण में यह लिखा हुआ है कि बालक के लिए जो कुछ भी वह जन्म के समय पर सुख के साधन मिल रहे हैं, वो सारे साधन देवोपनीत हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जन्म के समय पर, जन्म के कुछ वर्षों तक भी मान लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन उन साधनों में जो साधन हैं उनमें अनेक तरह के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, खेलने के अनेक तरह के खिलौने हो सकते हैं, वाहन हो सकते हैं, उनके घूमने फिरने के लिए अनेक तरह की जो भी भोग्य सामग्री उनके लिए लग रही है, वो सब देवों के माध्यम से आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन 8 वर्ष के होने के बाद वह देवोपनीत भोजन करेंगे, ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जो भी विद्वान हमारी इस बात को सुने
वो भी बहुत अच्छे ढंग से इस पर चर्चा करें, और जो भी विद्वान इस विषय में कुछ शास्त्रों के प्रमाण निकालें तो वो भी उसमें देखें कि यह जो अमृत का आहार का भोजन लिखा हुआ है, ये कब लिखा हुआ है, किस टाइम के लिए लिखा हुआ है। केवल बचपन के समय पर, जन्म के समय पर ऐसा लिखा गया है कि वह अमृत का सेवन करते हैं, अंगूठे में अमृत लगता है, वह जन्म के समय की बात है। और वह जन्म के समय के बाद जब तक दीक्षा न हो तब तक वह जन्म चलेगा और वो बात चलेगी, ये बात उचित नहीं लगती, विचारणी है। और आप लोगों को इसको अच्छे ढंग से समझना है। सभी लोग स्वाध्यायी होते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से समझने की कोशिश करना है किस ग्रंथ में कहाँ पर ये बात कहाँ लिखी हुई है कि दीक्षा से पहले तक वह अमृत का ही भोजन करते हैं या देवों के द्वारा लाया गया भोजन ही करते हैं। ये कोई जब हमें प्रमाण ला करके दिखाएगा तो मैं उस बात को स्वीकार करूंगा। अभी मेरे विचार में ये आ रहा है कि उनके लिए अधिकतम 8 वर्ष से पहले देवों के माध्यम से भोजन हो सकता है, उसके बाद में वह भोजन अपने घर का करेंगे। अन्यथा उनके लिए वह व्रतों का भाव तो आ जाएगा, लेकिन व्रतों का पालन करना जो सबसे पहली शर्त भोजन के साथ होता है वो उनके द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। बोलो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? 8 वर्ष के बाद में भोजन घर का करना चाहिए। माँ भी हो सकता है कि उतना इंतजार कर ले कि ठीक है जब तक बच्चा 8 वर्ष का नहीं हो जाता, जब तक इंद्र को खिलाने दो, खिलाने दो, जो भी कुछ भी खिला रहा है। लेकिन 8 वर्ष के बाद में अगर माता पिता उस बेटे को कुछ न खिलाएं और वो घर का भोजन न करे तो हमें नहीं लगता कि माता पिता को बेटे के होने का कोई सुख मिलेगा। नहीं समझ आ रहा? नहीं लगता? आप तो बोलो। मुझे ये बात तब महसूस होती है जब पहली बार इस आत्मा ने, आत्मा की बात कर रहा हूं, पहली बार जब इस आत्मा ने कुछ होश संभाला था और होश संभालने के बाद में एक आचार्य महाराज की सभा में पहुंच करके एक शिविर अटेंड किया था, और उस शिविर में कुछ ऐसी शिक्षा दी गई कि आलू नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। तो इस आत्मा ने आलू प्याज खाना छोड़ दिया। घर पे आया, घर पे पता पड़ा बेटा ने आलू खाना छोड़ दिया। तो घर के लोग इतने हताश हो गए, ये आलू नहीं खाएगा तो फिर अब आलू बनेगा किसके लिए? तो माता पिता ने भी आलू खाना छोड़ दिया। इतना अनुराग होता है बेटे के साथ में। बेटा खा रहा है तो खाने की इच्छा होती है, बेटा नहीं खाए तो माता पिता को भी खाने की इच्छा नहीं होती। ये इससे अनुभव में लाया जा सकता है। इस बात को आप सोच सकते हैं, तीर्थंकर बालक हैं, ठीक है, देवों के लिए सब कुछ करने का हक है, ये भी ठीक है, लेकिन माता पिता को कोई हक नहीं है। इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता। आज मैं पहली बार इस बात पर चर्चा कर रहा हूं खुलेआम। समझ आ रहा है? कोई कहने की हिम्मत ही नहीं करता, कुछ भी बोलने की कोई ताकत ही नहीं रखता। जो बात सुनी आ रही है, चली आ रही है, वही सब बोलते रहते हैं, वही सब पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। जब तक वह बालक 8 वर्ष का नहीं होता, मैं ये मानता हूं कि वह देवों के द्वारा लिया हुआ भोजन कर सकता है। लेकिन अगर शास्त्रों में ये लिखा है कि वह देशव्रती हो जाता है, और ये सब लिखा हुआ उत्तर पुराण में हर तीर्थंकर के साथ लिखा हुआ है, जैसे ही वो 8 वर्ष के हो जाते हैं उनके लिए अपने आप वह देश व्रतों का भाव आ जाता है, और उस भाव का संकल्प लेकर के वह 12 व्रतों का पालन करते हैं। और वह जब 2 प्रतिमा जैसे व्रतों का पालन करेंगे तो देवों के भोजन के साथ वो चीज संभव नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो प्रतिमाओं का पालन भोजन के साथ ही हो पाता है। अगर आपका भोजन सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, या देवों के द्वारा लाया गया होने के कारण से है, तो वह भोजन फिर मुनि महाराज भी कर पाएंगे। अगर वो भोजन देशव्रती कर सकता है तो फिर महाव्रती करने में क्या दिक्कत है? अगर तैयार हो तो फिर हम भी तैयार हो लेते हैं। नहीं समझे? अगर, क्योंकि देशव्रती महाव्रती को भी कभी ना कभी भोजन कराएगा, तो देशव्रती के लिए वह भोजन अगर उचित नहीं है तो महाव्रती के लिए कैसे उचित होगा? और ये भी हमने कई कथानकों में पढ़ा है, चंद्रगुप्त जैसी घटनाओं में,
कि महाव्रती के लिए जब देवों ने किसी तरह से आहार करा दिया तो उसका उन्हें जब ज्ञान हुआ, पता पड़ा, तो उन्होंने फिर बाद में जाकर के प्रायश्चित लिया। तो ये प्रायश्चित क्यों लेना पड़ता है? तो आप इस बात पर थोड़ा सा विचार करें। दुनिया में ये धारणा बनी हुई है बालक के प्रति, तीर्थंकर के प्रति, कि जब तक वह मुनि दीक्षा नहीं ले लेते तब तक वह सब देवों का ही ग्रहण किया हुआ आहार करते हैं। लेकिन मैं इस धारणा को अभी ज्यादा पुष्ट नहीं करना चाहता, और मेरी ये जो धारणा बन रही है मेरे अपने चिंतन से, मेरे अपने ज्ञान से और जो कुछ भी स्वाध्याय उसके माध्यम से, कि यह 8 वर्ष तक हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। 8 वर्ष के बाद में अन्य चीजें देवों के द्वारा आए, अच्छे अच्छे वस्त्र लाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब अच्छे हार, अंगूठी, मुकुट, नूपुर सब उन्हें पहनाओ, देवों के द्वारा पहनाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें अच्छे अच्छे पलंग, रहने के अच्छे अच्छे स्थान, अच्छे अच्छे घूमने के वाहन, सब कुछ दो उन्हें, सब कुछ अच्छा चलेगा, देशव्रती के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आहार तो शुद्ध घर का बना हुआ उन्हें करना चाहिए, और इसी तरह का आहार अगर वो करेंगे तो वह देशव्रती कहलाएंगे, भले ही तीर्थंकर क्यों ना हो। तीर्थंकर होने का मतलब ये नहीं है जो वो करेंगे सब कुछ उनके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि महाराज आज तीर्थंकर की कुछ महिमा को कम कर रहे हैं? महिमा कम नहीं कर रहा हूं, महिमा बढ़ा रहा हूं। महिमा तो कम तब हो जाएगी जब वह तीर्थंकर भी हमेशा वही आहार करते रहेंगे। 8 वर्ष के बाद इस बात के लिए एक और हमारे सामने प्रमाण है। जब हम 10 भक्तियां पढ़ रहे थे तो 10 भक्ति में एक निर्वाण भक्ति आती है। निर्वाण भक्ति में एक आचार्य प्रभाचंद जी की टीका है, और उसमें वो देवोपनीत भोगान, वो आचार्य पूज्यपाद महाराज की पंक्ति है कि उन्होंने देवों के द्वारा पुनीत लाए गए, उपनीत माने लाए गए भोगों को भोगा। कब तक? महावीर भगवान के लिए। मान लो उनका कुमार काल कब तक रहता है, और या उनका मुनि दीक्षा से पहले का जो काल रहता है वो अगर कहें तो वो 30 वर्ष का माना जाता है ना। अब उसने काल तक वो देवोपनीत भोगों को भोगे, उसकी टीका में जो 30 वर्ष का अगर काल लिखा है तो वहां पर भोग और उपभोग दोनों शब्द की व्याख्या की गई है। और भोग का मतलब गंधमाला आदि ये भोग कहे गए हैं। गंधमाला समझते हैं? सुगंधित गंध का सेवन करने के लिए, माने जैसे आप लोग सेंट वगैरह छिड़कते हैं, ऐसे सुगंधी लगाना शरीर पर। और मालाएं होती हैं, मालाएं भी पहनने का एक आभरण के रूप में शौक चलता है। मालाएं भी पहनाई जाती हैं अच्छे अच्छे पुष्पों की, कल्प वृक्षों के पुष्पों की माला लाके पहनाओ, कोई दिक्कत नहीं। यह भोग कहलाते हैं। भोग वे कहलाते हैं जो एक बार सेवन करने के बाद में दोबारा सेवन करने योग्य न रहे, वो भोग सामग्री कहलाती है। जैसे एक भोजन एक बार भोग लिया तो अब दोबारा उसी भोजन को नहीं कर सकते हैं, वह भोग कहलाता है। उपभोग वह कहलाता है जो बार बार भोगने में आता है। जैसे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, पलंग हैं, बिस्तर हैं, वाहन हैं, ये सब सामग्रियां उपभोग की सामग्रियां कहलाती हैं। तो वहां आचार्यों ने भोग की सामग्री की व्याख्या करते हुए क्या लिखा है? गंधमाल्या आदि, गंधमाल आदि, यानी ये भोग उनके लिए 30 वर्ष तक भी भोगने को मिले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये देवोपनीत भोग हो सकते हैं जो गंधमाला आदि के साथ चल रहे हैं। और उपभोग में वस्त्र, आभरण आदि, ये उपभोग सामग्री कहलाती है। यहां उन्होंने भोजन आदि को नहीं लिखा, और जो आदि चीजें होती हैं वो उसी तरह की चीजें होती हैं। जैसे हम किसी चीज के साथ आदि लगाते हैं तो वो उस जैसा ही कुछ होना चाहिए। माने गंधमाला की तरह भोजन नहीं होता है। गंधमाला तो ऊपर से पहनने वाली चीज है, भोजन भीतर खाने वाली चीज है। अगर उन्हें भोजन इष्टोता भोग के रूप में बताने के लिए तो वहां गंधमाला के साथ में भोजन भी लिख सकते थे या भोजन आदि भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? गंधमाल्यादि। इस बात से हमने विचार किया कि यह जो भोग की बात जब सामने आती है तो देवोपनीत भोग उन तीर्थंकर बालक के लिए उनके कुमार काल तक चल सकते हैं या मुनि दीक्षा से पहले तक चल सकते हैं, लेकिन भोजन उस भोग सामग्री में नहीं आता। उस भोजन को हमें जो वो ले रहे हैं
वह देवों के द्वारा दिया गया भोजन वह हमें स्वीकार करना चाहिए कि वह केवल 8 वर्ष तक करते हैं, और 8 वर्ष के बाद में जब वो देशव्रती हो जाते हैं तो वह अपना मनुष्यकृत जो भोजन होता है, घर में बना हुआ जो शुद्ध भोजन होता है, वह उस शुद्ध भोजन का सेवन करेंगे, तभी उनके लिए देशव्रती कहा जाएगा। तैयार हो के नहीं? समर्थन तो मिल ही नहीं रहा। कह के मिलेगा तो फिर क्या मतलब है? नहीं समझ आ रहा? अब इसकी चर्चा करना। समझ में आ गई ना मेरी बात? आधी अधूरी बात की चर्चा मत करना। हरिवंश पुराण में लिखा है, वो जन्म काल के समय के लिए लिखा है। वो ये नहीं लिखा कि जब तक वह मुनि दीक्षा नहीं ले लेते तब तक यही भोजन करते हैं। जन्म के समय पर उन्हें सब व्यवस्थाएं देवोपनीत मिलती हैं। वो जन्म का काल कब तक चलेगा? 8 वर्ष तक। इससे ज्यादा अब अंगूठा चूस रहे हैं या अमृत का आहार है तो क्या 8 वर्ष के बाद भी अंगूठा चूसते रहेंगे? कोई प्रक्रिया हमें रोकनी भी तो पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि एक बार जो प्रक्रिया लिख दी गई वो प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि उनके लिए मुनि दीक्षा ना हो जाए। तो इस तरह की बात जो आज हमने पहली बार कही है, इस बात को विद्वान लोग भी समझें, स्वाध्यायी लोग भी समझें, और वही बात हमें न्यायोचित करनी चाहिए जो बात सबके लिए एप्लीकेबल हो, है ना। अगर उन्हें ये संज्ञान में है, किसी भी व्यक्ति को जो व्रती है उन्हें पता है कि ये भोजन देवों के द्वारा आ रहा है, तो वो भोजन कभी नहीं करेगा। व्रती व्यक्ति देवों के लिए वह लाया गया भोजन, उनके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, वह शुद्ध नहीं हो सकता। और उस भोजन की शुद्धि देवों के लिए अगर बनती होती तो वह मुनि महाराज को भी भोजन देने के योग्य होते। वह मुनि महाराज को देने के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। कौन? देवलोक। इसलिए देवलोक कभी मुनि महाराज को अगर कभी भी किसी परिस्थिति बस आहार करा देते हैं तो उनके लिए जब मुनि महाराज को पता पड़ जाता है तो वह प्रायश्चित लेते हैं, और पता होता है तो वो कभी भी ले नहीं सकते हैं, चाहे भले ही वो सल्लेख ना ले लें, लेकिन वह देवों के द्वारा किया हुआ भोजन नहीं करते हैं। सुन रहे हो? हाँ, देवों को बुरा लगे तो लग जाए, है ना। हाँ, सत्य बात कहने में हमें किसी से भी कोई आपत्ति नहीं होती, कोई डर नहीं लगता। देवताओं से तुम डरो, हमें क्या डरने की जरूरत है ना। जिनके चरणों में देवता हमेशा रहते हैं उन्हें देवताओं से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको डरने की बात हो सकती है, इसलिए आप कभी ऐसी हिम्मत नहीं करते। तो आप लोगों को ये भावना आज से थोड़ा सा बदलने का प्रयास करना है। ये जो प्रसंग आया है कि सुख साधन जो दिव्य दिव्य हैं देवेंद्रों के दिए गए, अपने ही सौभाग्य से पाए पद पदार्थ बहुमूल्य नए, वो सारे के सारे पदार्थ वो सब देवों के द्वारा होते हैं। मैं मानता हूं घर भी देवों के द्वारा है, घर के अंदर की हर चीज देवों के द्वारा है, ये सब सही है। लेकिन भोजन एक ऐसी चीज है जिससे हमारे असंयम और संयम भाव का पता चलता है। इसलिए वह जब 8 वर्ष के हो गए तो ये बात उनके लिए उचित बनेगी कि वह संयमी जैसा भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन वह करेंगे। वह अदवा तदवा कुछ भी कहीं पर भी जाकर के नहीं खाएंगे, ये भी उनकी प्रवृत्ति में आएगा। और इस तरह से जब वो बड़े होंगे तो बड़े होंगे 8 वर्ष के बाद में, बहुत जल्दी पहले जैसे 16 वर्ष के होते थे, 18 वर्ष के होते थे, तो क्या होता था? माता पिता बेटा बड़ा हो गया है, बहुत जल्दी ही 18 वर्ष की उम्र में भी विवाह हो जाता था, 14 वर्ष में भी हो जाता था, हो गया है गज कुमार जैसे मुनियों का। ऐसी कम उम्र में भी मतलब बड़ा बच्चा हुआ 8 वर्ष के बाद, बस माता पिता को सपने आने लग जाते हैं, बहू घर में आनी चाहिए, बहू आनी चाहिए, बेटा बड़ा हो गया, बेटा बड़ा हो गया। और इस तरह का भाव उनके माता पिता के अंदर भी आया, और उनके माता पिता ने भी एक नहीं, चूंकि बड़े बड़े राजा होते हैं तो कई कई सुंदर सुंदर राजकुमारियों के साथ में उनका विवाह हुआ। और वह बड़े होकर के जब विवाहित हो गए तो विवाह के माध्यम से भी उन्हें सब तरह के सुख साधन उपलब्ध होने लग गए। अब ये विवाह किसके साथ हुआ? अब सब कुछ देवोपनीत हो तो फिर देवियां कोई साथ ही विवाह करा दो, फिर नहीं समझ में आ रहा है। विवाह किसके साथ होगा?
तो जो चीज जहां जिस लायक है, जो चीज जहां जो लागू होती है, हमें वहीं पे लागू करना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तीर्थंकर का मतलब ये नहीं है सब कुछ जो हमारे मन में आ रहा है सब कुछ देवों के द्वारा हो रहा है, तो देवों के द्वारा सब सुख साधन मिल रहे हैं तो देवियां भी सुख साधन के रूप में उनके लिए मिल जाएं, ऐसा नहीं है। ये कहीं पर भी उचित भी नहीं और लिखा भी नहीं और ऐसी कोई धारणा भी नहीं। तो विवाह उनका होगा मनुष्यों के साथ होगा, मनुष्य माने मनुष्य स्त्रियों के साथ होगा, मनुष्य गति के जीवों के साथ होगा। देव गति के जीवों से उन्हें सुख नहीं मिलेगा। ये भी एक सोचने की बात है कि नहीं? सोचते तो कुछ हो ही नहीं तुम लोग। देवों के द्वारा सब सुख मिलते, देवों के द्वारा, अरे सुख तो सबसे बड़ा सुख तो स्त्री सुख है। अब वो स्त्री सुख भी अगर उन्हें देवों के द्वारा मिले तो समझे कि यहां सब सुख उन्हें देवों के द्वारा मिलते हैं, लेकिन ये कदापि संभव नहीं है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।